ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो यू कैन वॉच दिस वीडियो अकॉर्डिंग सन साइन और मून साइन, जैसे आपको रेजोनेट करता है, ठीक है। ओके पाइसेस, सो पाइसेस आपके लिए कार्ड आ रहा है सबसे पहला सेक्सुअलिटी का कार्ड, मेजर लाइफ चेंज। सो यू आर गोइंग थ्रू अ चेंज, ठीक है, हेडिंग टूवर्ड्स अ चेंज, केयर रिक्वायर्ड। ओके, सो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं सेक्सुअलिटी, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप कुड फाइंड अ न्यू पैशन। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, तो आपका जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग हो सकता है, या एक न्यू पैशन आपके एक रीस्टार्ट और अ न्यू पैशन, लाइक कुछ स्टार्टअप हो सकता है, दोबारा से रीस्टार्ट हो सकता है, ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। नाउ बर्न आउट, मे बी आप बहुत रेस्टलेस महसूस कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा थक चुके हैं किसी रिलेशनशिप में एफर्ट्स पुट कर करके, या अपने काम को लेके, या वैसे ही और यू आर फीलिंग लो, और मे बी इट्स अबाउट कुछ चल रहा है हेल्थ वाइज भी, यू आर गोइंग थ्रू समथिंग। ओके, सो यू नीड टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, आपको आपका लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स लाइफ में आगे आपके चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, दैट यू आर वांटिंग। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुझे लगता है कि मैरिज अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अच्छा है टाइम, ठीक है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के लिए टाइम अच्छा है, फैमिली बॉन्ड स्ट्रांग हो सकता है। अगर सिंगल है तो ध्यान रखिएगा, टेम्पटेशन हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक पैटर्न है जो बना हुआ है, लोग आते हैं, आपका फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है, आपसे बातें करते हैं, दिस एंड दैट, बट जब बात आती है कमिटमेंट की तो वहाँ इश्यूज आ जाते हैं। तो मेक श्योर व्हेन यू आर कनेक्टिंग विद पीपल, क्योंकि टेम्पटेशन जो है वो फिर से आपको ट्रबल दे सकती है। कोई आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है एंड यू हार्डली नो दैम, आप उनको जानते नहीं है, पहचानते नहीं है उनके मन में क्या चल रहा है। तो थोड़ा सा लोगों को जज करना सीखिए, ओके, एंड इतना इमोशनल होकर डिसीजंस मत लीजिए। दूसरी बात, मेजर लाइफ चेंज का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स द टाइम इज़ राइट, आपकी लाइफ में चेंजेस, न्यू लाइफस्टाइल और न्यू लोकेशन, ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। ओके, अगेन ये चीज़ें कह रहे हैं कि एंजल्स बार बार मिस्टेक्स मत दोहराइए। यहाँ पे स्पेशली कार्ड आया है केयर रिक्वायर्ड का, तो अब वो किस चीज़ को लेके हो सकता है कि आप बार बार कुछ मिस्टेक्स दोहरा रहे हैं, आपको थोड़ा सा अपने आप का ख्याल करने की ज़रूरत है। आप कहेंगे रिलेशनशिप सेक्टर में हमेशा पाइसेस के साथ ही क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पाइसेस बहुत ज़्यादा इमोशनल पीपल हैं, ठीक है, अगर वो प्यार करते हैं तो पूरे मन से करते हैं, लेकिन सामने वाला अगर फ़ायदा उठा रहा है तो लेट इट बी, ओके, और आप अपने आप को थोड़ा सा सेफ गार्ड करके चलिए यहाँ पे। हाँ, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा टाइम है, दैट इफ़ यू आर थिंकिंग, तो वो आप मैनिफेस्ट कीजिए कि आपकी लाइफ में भी वो ट्रू लव आए, ठीक है। सो कलेक्टिव के लिए यही है कि हम प्रे करें कि पाइसेस की लाइफ में भी वो ट्रू लव आए जो वो डिजर्व करते हैं, बिकॉज आई थिंक दे आर वेरी इमोशनल, ठीक है, पाइसेस आर वेरी वेरी लविंग, टेंडर। ओके, सो ये एनर्जीज हमें दिखाई दे रही है। बाकी क्या मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जॉय, सम सॉर्ट ऑफ जॉय और लोकेशन चेंज और ट्रबल फ्री एग्जिस्टेंस, ये आपके प्लान्स भी हो सकते हैं कि आप आगे के लिए ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। बट अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि डोंट रिपीट द मिस्टेक्स जो आप पहले दोहरा चुके हैं। चलिए, ये तो हो गई ओवरऑल मैसेजेस व्हाट वी आर गेटिंग। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप सेक्टर इन डिटेल, की डिटेल में अगर हम देखें तो रिलेशनशिप सेक्टर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाइसेस, लेट अस फाइंड आउट। ओके, सो यहाँ पे मुझे शिव शक्ति दिखाई दे रहे हैं, भगवान श्री बजरंग बली भी हैं। ओके, तो देखते हैं। ओके, तो एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए कि पाइसेस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप्रैल 8 to 14, लव लाइफ। ओके, हीलिंग फैमिली इश्यूज का कार्ड आ रहा है, रिलीज योर एक्स का कार्ड आ रहा है ऑफ कोर्स, एंड रिकन्सिलेशन। वाओ, तो यहाँ पे क्या एनर्जी दिखाई दे रही है, इट्स अबाउट रिलीजिंग एंड अगेन रिकनेक्टिंग विद योर पास्ट,
हीलिंग फैमिली इश्यूज, इट्स लाइक कि आप लेट को कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। चाहे वो आपसे कनेक्टेड लोग हैं, इवन आपके पेरेंट्स हैं, कोई भी हैं, आपके मन में अगर कुछ ग्रजेस हैं, ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। ठीक है, तो कुछ के लिए हो सकता है कि आपके मन में कुछ ग्रजेस हों कि ऐसा हो पे, मतलब इसने मना कर दिया था, ये हो गया था, वो हो गया था, या किसी और के पेरेंट्स ने मना कर दी, तो ये सब चीज़ों से आपको बाहर निकलना होगा। यू हैव टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। रिलीज योर एक्स का कार्ड आ रहा है, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर द एनर्जी। तो अब वक्त आ चुका है तो कि आप माफ़ कर दें लोगों को, गलती किसी की भी हो, यू लेट गो। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। हो सकता है कोई पास्ट में से है जो रिटर्न करना चाहता है, बट पाइसेस ये आपके ऊपर है कि डोंट मेक मिस्टेक्स या रिपीट द मिस्टेक्स। ठीक है ना, इस बार नहीं पाइसेस, इस बार यू आर फ्री टू डिसाइड। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। आपके लिए प्यार करना सेफ है। अब लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं पाइसेस के साथ तो ऐसा ही होता है, पाइसेस को लव नहीं मिल सकता। भाई आप क्यों ऐसे कमेंट करते हैं? तो फिर तो आपने कंफर्म ही कर देते हैं आप कि हाँ, कि पाइसेस की लाइफ में कभी लव नहीं, क्यों नहीं आ सकता? क्यों? क्योंकि एंजल्स कह रहे हैं इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। या जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, एंजल, डिवाइन, भगवान, जिनको भी, अल्लाह, जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आप डिज़र्व करते हैं और लव, और ट्रू लव ऑफ कोर्स। और आप आगे बढ़िए, यू डिज़र्व लव एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। आपके लिए सेफ है, आप आगे बढ़िए। ठीक है, ओपन योर हार्ट स्पेस। अपने दिल को इतना मजबूत बना लीजिए, अपने दिल को इतना स्ट्रांग बना लीजिए। ऐसे नहीं करना है, अपने आप को क्लोज ऑफ नहीं करना है, लेट इट फ्लो। मतलब जिसने धोखा देना दे दिया, एक बार दिया, दो बार दिया, अब आप बोल्ड बन जाइए। एंड ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द बिगेस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। पाइसेस के पास इतना प्यार है, इतना प्यार है कि धोखा देने वाला जितना मर्जी कर ले, बट वो जो प्यार है वो रहेगा ही रहेगा। दैट काइंड ऑफ एनर्जी, ओके। एंड डोंट बी इमोशनल को डिपेंडेंट होके कुछ डिसीजन मत लीजिए। दिस कुड बी द वन। अगेन हो सकता है कि आने वाले टाइम में यू कैन किसी से डील कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर। कोई है आपके अराउंड, हो सकता है कि आप किसी को मिल चुके हैं। सोलमेट एनर्जी आ रही है, वाओ। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ऑलरेडी अपने सोलमेट से मिल चुके हैं या मिल सकते हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर, मतलब मिल चुके हों या ऐसा कुछ है, लेकिन अभी वो जान पहचान या गेटिंग टू नो ईच अदर प्रॉपरली, ठीक है ना। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ, मतलब खुल के बात कीजिए, अपनी जो इनर मोस्ट फीलिंग्स हैं उनको डिस्कस कीजिए। तो देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए, अगैन मैं रिपीट कर रही हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए ये टाइम अच्छा है। शादी का कोई वो है या कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आप क्लियर हैं, तो बस क्लियर है कि आपको ये चाहिए अपनी लाइफ में। आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए टाइम अच्छा है। एक दूसरे को ओपन अप रहिए। ये नहीं कि ये नहीं मिला तो बस कोई नहीं, या मतलब नो, मेरा तो प्यार पे से विश्वास उठ गया, नहीं, ये बातें बंद कर दें प्लीज़। ठीक है, और आगे की तरफ बढ़िए। आपको आपका ट्रू जो भी आप डिज़र्व करते हैं वो पार्टनर आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए, लेट्स टेक वन एक्स्ट्रा कार्ड फॉर योर लव लाइफ की एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, ओके, सो ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि आने वाला टाइम आपको खुशियाँ देने वाला है आपकी लाइफ में। किसी की केयरिंग कनेक्शन, दैट मीन्स कि जो आप डिज़र्व करते हैं, केयरिंग पार्टनर, अ लविंग पार्टनर, आई थिंक इट्स राउंड द कॉर्नर। हो सकता है कि आपकी लाइफ में वो ट्रू लव जल्दी ही आ जाए और आपको क्लैरिटी जल्दी ही मिल जाए आपकी रिलेशनशिप को लेके। तो सभी ये प्रे करेंगे पाइसेस के लिए दैट यू गेट द वन। बट हाँ, शायद हो सकता है आप किसी से डील कर रहे हो, कुछ ऑन ऑफ चल रहा हो, तो मेक श्योर इस टाइम, इस बार आप सामने वाले से सारी बिल्कुल बातें क्लियर करें, ठीक है। एंड मेक श्योर कि वो रेड फ्लैग नहीं है, एंड आप अपनी तरफ से क्लियर रहें कि आप क्या चाहते हैं। बट यस, कोई है जो रिटर्न करना चाहता है आपकी लाइफ में और आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे शायद हो सकता है कि बात करें आने वाले टाइम में। लेट अस सी। चलिए, अब हम करियर की बात करेंगे। ओके, सो जस्टिस का कार्ड आ रहा है। मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट हियर वी आर गेटिंग, ओके, कॉन्ट्रैक्ट और इट्स टाइम कॉन्ट्रैक्ट। और या कोई है जो कोशिश कर रहा है आपकी इमेज को डाउन करना,
ठीक है, कोई है जो कोशिश कर रहा है, बट आई थिंक फाइनली मुझे ऐसा लगता है चीज़ें अच्छी हो सकती हैं करियर में। यू नो, गार्ड योर सेल्फ, अगेन वही एंजल्स कह रहे हैं कि अपने आप को गार्ड कीजिए, मिस्टेक्स मत कीजिए, लोगों पे ज़्यादा ओवर ट्रस्ट मत कीजिए। आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, आपके करियर में चेंज आ सकता है, लॉट ऑफ चेंजेस हियर। सो अपने आप को, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए। बार बार ना हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको फोकस करने की ज़रूरत है, मे बी यू आर रिपीटिंग, कुछ रिपीट करते हैं जिसकी वजह से आपको हमेशा यू नो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है पाइसेस को कि यू नो मतलब अपनी बातें अपने आप तक रखें, ज़्यादा किसी को शो ऑफ ना करें अपने करियर को लेके। बट येस, वी आर गेटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, जस्टिस विल बी सर्व्ड। आपकी जो मेहनत है वो ऑफ कोर्स रंग लाएगी। आपके अराउंड लोग हैं जो आपसे बहुत जेलस करते हैं, जो खुश नहीं होते हैं आपको देख के, एंड दिस इज़ द थिंग ऑफ कोर्स। तो आप थोड़ा सा, आपके लिए यही राय है कि आप बैलेंस्ड रहिए, ठीक है। आपको बैलेंस्ड रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है आपको कोई काम ऐसा है जिसमें इट्स अबाउट लाइक यू आर इन अ पब्लिक आई, सो लेट को कीजिए, कुछ चीज़ों को लेट को कीजिए एंड बी इन योर सेफ स्पेस। बैलेंस, अगेन बैलेंस इज़ द वर्ड एंजल्स कह रहे हैं। अबंडेंस का कार्ड आ रहा है। करियर में भी मुझे लगता है कि इट्स टाइम, आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, चेंज, ठीक है। सो घबराइए मत, और मुझे ऐसा लगता है जल्दी ही अगेन दिस इज़ द कार्ड ऑफ लाइक अब वर्ल्ड कार्ड कह लीजिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स कह लीजिए, वट एवर वी आर गेटिंग, बट येस इट्स लाइक कि कहीं एक सर्कल पूरा हो रहा है, योर विश इज़ कमिंग ट्रू। आप आने वाले टाइम में इट्स अबाउट अ चेंजेस, यूनिवर्स इज बाय योर साइड, यूनिवर्स आपके साथ है। इट्स अबाउट अलाइनिंग योर सेल्फ, अपने आप को अलाइन करना, अपने चक्रास को अलाइन करना, ठीक है। आपकी विशेस, मेजर विशेस पूरी हो सकती हैं। अब वो चेंज को लेके हो सकती हैं कि कहीं आप मूव होना चाहते हैं, कहीं आप शिफ्ट होना चाहते हैं, आपके प्लान्स हैं, तो उस प्लान्स में एंजल्स आपके साथ हैं, डेफिनेटली एंजल्स आपके साथ हैं। 10 ऑफ कप्स आप देख सकते हैं कि 2 ऑफ कप्स, ओके, फ्रेंडलीनेस, तो वो आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो आप भी बैलेंस होके चलिए। बैलेंस से मेरा क्या मतलब है कहने का, ना ही ज़्यादा यू नो चीज़ों को ओवर कीजिए, ना ही यू नो लाइक न्यूट्रल रहने की कोशिश कीजिए इन एवरीथिंग, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, इट्स ऑल अबाउट दैट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। और ब्यूटीफुल एनर्जी, एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में भी वो ब्लॉसमिंग अबंडेंस जल्दी ही आएगी, क्योंकि ये जो आपका जो पीरियड चल रहा है, इट्स अबाउट अ चेंज, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। कंपैरिजन मत कीजिए, यू नो इट्स लाइक कि आप अपनी लाइफ को किसी और के साथ कंपेयर मत कीजिए। ये एनर्जी भी एंजल्स आपको दिखाना चाह रहे हैं। चलिए, करियर में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाइसेस के लिए, सम एक्स्ट्रा कार्ड्स इफ वी कैन सी कि पाइसेस करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वाओ, मैन होल्डिंग अ कॉइन, सो मे बी इट्स लाइक अ किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप मजबूत हैं, स्टेबल रहिए। देखिए सनराइज हो रहा है पीछे, तो डेफिनेटली एंड नंबर, यू नो वी आर गेटिंग नंबर 7 एज वेल, मैन होल्डिंग अ कॉइन। सो समबडी कैन हेल्प यू, समबडी कैन मोटिवेट यू। आपके फाइनेंसेस बेटर हो सकते हैं, स्ट्रांग हो सकते हैं, आपकी पोजीशन स्ट्रांग हो सकती है। यू आर गोइंग टू बी वेरी स्टेबल इन योर करियर। मुझे लगता है कि जल्दी ही वो स्टेबिलिटी आएगी फाइनेंशियली। मुझे लगता है ये अच्छा पीरियड हो सकता है। जो काम रुके हुए थे आई थिंक वो बनने शुरू हो जाएंगे। प्रेजरवेरेंस, आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं जिस पे आप अपना माइंड सेट रखते हैं। तो माइंड सेट किस चीज़ पर रखना है वो देखना आपका काम है, ठीक है। नेगेटिविटी की तरफ सोचेंगे तो वही होगा, पॉजिटिविटी की तरफ सोचेंगे तो फिर वही होना शुरू हो जाएगा। मेक श्योर आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त आपके लिए, ठीक है ना। प्रेजरवेरेंस, आपको लग सकता है कि कुछ नहीं हो रहा, बट इट्स अबाउट योर बिलीव, कि आपका बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रांग है, ठीक है ना। अपना माइंड सेटअप कीजिए, एक्सेप्टेंस में आ जाइए। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स। जो चीज़ें आप बदल नहीं सकते उनको एक्सेप्ट करना सीखिए। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।